चुनाव जीतने के लिए देश की राजधानी दिल्ली को मुफ्त की लत लगाने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल डुबोने की कगार पर ला चुके हैं। सच्चाई ये है कि अगर फ्री की इन योजनाओं पर जल्द लगाम नहीं लगी तो दिल्ली की स्थिति कंगाल श्रीलंका की तरह हो जाएगी। हम आपको बताएंगे कि मतदाताओं को लुभाने के लिए केजरीवाल ने बिना सोचे समझे चुनाव के समय क्या क्या घोषणाएं की थी, जिसके कारण आज दिल्ली बदहाल हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक लालसा डुबोने की कगार पर पहुंचा चुकी है। ये सच्चाई बताई है देश के शीर्ष नौकरशाहों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस बैठक में इन वरिष्ठ अफसरों का कहना था कि मतदाताओं को लुभाने के चक्कर में जिस तरह से फ्री योजनाओं की घोषणाएं की गई, उसके कारण दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। तो आइए बताते हैं कि चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को क्या क्या मुफ्त में बांटने की घोषणा की थी, जिसके कारण वो चुनाव तो जीत गए लेकिन दिल्ली का बंटाधार करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। 20,000 लीटर से कम पानी इस्तेमाल करने पर कोई बिल नहीं, 200 यूनिट बिजली पर बिल माफ, महिलाओं को बसों में यात्रा पर कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा, मोहल्ला क्लिनिक में उपचार, दवाइयां और टेस्ट पर शुल्क नहीं। केजरीवाल की मुफ्त वाली घोषणाओं और राजकोषीय स्थिति के बीच असंतुलन के कारण दिल्ली के कोष पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। दिल्ली में फ्री बिजली योजना के कारण ही वर्ष 2022 से 23 में 3,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। राजधानी में 54.5 लाख घरेलू कनेक्शन उपभोक्ता हैं। 27.7 लाख बिजली उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली जलाते हैं। केजरीवाल सरकार 201 से 400 यूनिट बिजली उपयोग करने वालों को 50% की छूट देती है। दिल्ली की डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त सेवा देने की केजरीवाल ने जो चुनावी घोषणा की, उसके कारण दिल्ली सरकार के ऊपर 3 अरब रुपयों का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इन्हीं मुफ्त योजनाओं की वजह से ही दिल्ली नगर निगम की हालत भी जर्जर होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं, जो उनको जल्द से जल्द जारी करने चाहिए। इन चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के चक्कर में राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ तो पड़ा ही, और तो और मुफ्त के चक्कर में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाएं भी अधर में लटक गई। प्रधानमंत्री के साथ चली इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली के साथ ही पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसी राज्य सरकारों द्वारा की गई मुफ्त की योजनाओं को लोकतंत्र के लिए घातक बताया और कहा कि इससे केंद्र के वित्त पर भी संकट खड़ा होगा। इन अफसरों का कहना था कि दिल्ली की देखा देखी कई राजनीतिक दल मुफ्त बिजली देने प्रलोभन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं से अपना हित तो साध लिया है, लेकिन उसके कारण देश की राजधानी की आर्थिक स्थिति को पलीता लगा दिया है। इसके गंभीर परिणाम राज्य की आर्थिक स्थिति पर दिखाई भी दे रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो फ्री योजनाओं की रेवड़ी बांटकर केजरीवाल एक बार फिर जनता से वोट तो खरीद सकते हैं, लेकिन उससे दिल्ली के सरकारी खजाने का डूबना तय है।